आप देखना शुरू कर चुके हैं सभी खबरें। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नजर। खबर राजधानी पटना से है। पटना में बिहार के अलग अलग जिलों से उर्दू सहायक अनुवादक एग्जाम पास किए हुए अभ्यर्थी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। मामला क्या है, आइए आपको सुनाते हैं उर्दू सहायक अनुवादक की जबानी। हमारे सहयोगी ने उनसे बात की और उर्दू सहायक अनुवादक अभ्यर्थी ने क्या कहा हमारे सहयोगी से, आप देखिए इस वीडियो को। बिहार कर्मचारी आयोग के पास आप लोग इकट्ठा हुए, क्या मामला है, कितने दिन से है और किस चीज़ के लिए यहाँ परेशानी है? सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी है 2019 में आई थी जी। हम लोगों ने 2021 में 28 फरवरी को हम लोगों ने पीटी का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद फिर हम लोग को उसी में 2021 में ही हम लोग का पीटी का रिज़ल्ट भी आ गया। फिर हम लोग को उसी साल में फिर हम लोग सितंबर में हम लोग मेंस का भी इम्तहान दिए और उसका रिज़ल्ट हम लोग को 2022 में मिला जुलाई में। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी महीना में फिर हम लोग को 26 जुलाई से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। बहुत खुशी हम लोग आए, बहुत उम्मीदें लेकर आए कि हम लोगों की जो हालत है बदल जाएगी, हम लोग की ज़िंदगी खुशियाँ, हम लोगों की ज़िंदगी है ना, हम लोग खुल कर जिएंगे। जो हम लोग घुट कर जी रहे हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, पीटी निकाल। उसके बाद काउंसलिंग के बाद हम लोग बहुत सारी उम्मीदें लेके लौटे कि अब तो हम लोग को लेटर मिलेगा और हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे और हम लोग अब सारी खुशियाँ जो हम लोग चाह रहे हैं हम लोग बटोर लेंगे। लेकिन उसके बाद अब 1.5 साल का वक्फा गुजर गया और अभी तक बस वही अब नाउम्मीदी है। बार बार हम लोग दर दर भटक रहे हैं। दीगर अफसरान से मुलाकात हो रही है, आयोग आ रहे हैं। क्या वजह हुआ, क्या है मामला? वजह कारण यही थी कि कुछ लोगों ने हम ही लोगों में से न्यू एनसीएल की वजह से जाकर कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया और उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी तक इंतज़ार किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे केसेस ख़त्म भी हो चुके हैं और आयोग से हम लोग को ये क्लीन चिट मिल भी चुका है कि हाँ केसेस ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर हम लोग की रिज़ल्ट निकाले, इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? रिज़ल्ट हम लोग की निकाली जाए। हम लोग इसीलिए आज यहाँ पे इतनी इंतज़ार कर रहे हैं और यही चाह रहे हैं। और भी लोग उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या मामला आप लोग आज यहाँ पे पूरे जमा हुए हैं इकट्ठा? हम लोगों के जमा होने का इरादा इसलिए बना कि 2019 में जो बहाली निकली उसमें जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी एलिजिबल उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उनकी बहाली काउंसलिंग के बाद विदाउट डिले जल्द से जल्द हो जाना चाहिए था। अब रही बात किसी ने केस कर दिया, तो केस करने वाले लोग होते हैं, देखना चाहिए कि केस किसने किया, केस का बेस क्या है। अगर बेस लेस है तो आयोग को चाहिए कि नोटिफिकेशन के हिसाब से फॉलो करना चाहिए और जल्द से जल्द जो नो रिमार्क्स वाले हैं, जो एलिजिबल हैं, उनका रिजल्ट निकालना चाहिए। अब आइए दूसरी बात कि जो भी न्यू एनसीएल या एनसीएल वाले का जो मामला है वो कोर्ट में गया था। अब कोर्ट से वो सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं, खारिज हो गए हैं। अब तो कोई बहाना नहीं है। तो अब जब हम सब लोग एक हो गए हैं तो अब आयोग को सिवाय इसके कि भाई जल्द से जल्द रिजल्ट निकालिए, अब डिले करना कहीं से अच्छी बात नहीं है, काफ़ी दुखदायक बात है ये। आज मिलने के लिए आए तो क्या यहाँ पर आप मुलाकात की, क्या बोले? यहाँ पे कोई भी मिलने को तैयार नहीं। सचिवालय गया, वहाँ आमिर सुबहानी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, उम्मीद दिलाई और कहा कि आपका काम जल्द से जल्द होना चाहिए। सुहेल साहब जो चेयरमैन है आयोग के, वहाँ भी मैं गया लेकिन वो आज नहीं थे। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से इन सारे अधिकारियों से हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बहाली के जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाए। और भी लोग उनसे भी जानना चाहेंगे।